जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है केतु ग्रह का राशि परिवर्तन जो 18 मई से होने जा रहा है। और ये बहुत लंबा पीरियड होता है, 1.5 साल के लिए होता है। राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं क्योंकि छाया ग्रह हैं। इसे केतु को जो है वो दक्षिणी नोड भी कहा जाता है, चंद्र की दक्षिणी नोड। और इसे दूसरा नाम और भी है, ड्रैगन्स टेल। तो कहते हैं कि केतु जो है वो बेसिकली शरीर है, क्योंकि धड़ का हिस्सा तो राहु को गिना जाता है, जो कि हम समुद्र मंथन से जिस प्रकार से जान सकते हैं कि स्वरभानु राक्षस थे जिनका सर अलग कर दिया गया था अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु के द्वारा। तो केतु जो है वो धड़ का हिस्सा है। तो इस वजह से बेसिकली देखा जाए तो इनकी जो इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास सेंसेस तो है नहीं, इंट्यूटिव पावर ज़्यादा होती है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। ये स्किन से ही सूंघ के मतलब बता देते हैं कि क्या कौन है, आसपास क्या है। तो ये एक बहुत ही इनकी क्वालिटीज़ खास रहती हैं। अब देखा जाए तो केतु ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं 18 मई को, सिंह राशि में आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन के लिए। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को जैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर नए लोग, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे क्या होता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइबर जैसे आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब भी आप शेयर करते हैं तो आगे हिम्मत मिलती है वीडियो अच्छे बनाने के लिए। तो बाकी अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि उसका आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने केतु के बारे में जो कहानी है वो ये है कि सिंह राशि में आ रहे हैं कन्या से, 1.5 साल बाद इनका गोचर शुरू होता है। और ठीक 180 डिग्री पे राहु भी राशि परिवर्तन करते हैं। राहु आ रहे हैं मीन से कुंभ में और केतु आ रहे हैं कन्या से सिंह में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन के लिए। अब केतु क्या है, बेसिकली हमारे मोक्ष के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। बेसिकली आपको पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं। पीछे जिस घर में भी आपके बर्थ चार्ट में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, वहाँ पर बेसिकली उससे संबंधित जो कार्य हैं वो आप पिछले जन्म में बहुत कर चुके हैं। तो इस जन्म में वो कहते हैं कि अब इनको त्यागने की बारी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सूर्य की राशि में आ रहे हैं। सूर्य हमारा क्या है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, सीनियर्स हैं, जो भी आपसे ऊपर अथॉरिटी में हैं, जितने भी लोग आते हैं वो सब इसी से देखे जाएंगे। तो ये कहते हैं कि आप अपनी ईगो को त्याग दीजिए, और उस ईगो को त्याग के ही तभी आप इन सब चीज़ों को, इनके साथ डील अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ईगो को त्यागना होगा, तो जिससे आपको थोड़ा कामयाबी मिलेगी, थोड़ा डेप्थ में जाना होगा। अब मकर राशि के लिए देखें तो मकर राशि के लिए इनका गोचर अभी होने वाला है 8वें घर में। 8वां घर बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत ही गहरा घर है, डीप रूटेड है, ब्लैक होल कहा जाता है इसे। बहुत पता नहीं होता ये किस तरीके के रिजल्ट देगा, अचानक से कोई रिजल्ट देता है। और यही प्रवृत्ति केतु की भी है। तो केतु यही बताते हैं कि एक तो ये कि यहाँ पर आप इन डेप्थ स्टडी बहुत करते हैं। अगर आप ऑकल्ट में जाना चाहते हैं तो ये केतु आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखने में, ऑकल्ट लाइन में जाने में। या और भी अगर आप डीप रूटेड कोई भी आप ग्रंथ या कोई ऐसी चीज़ें, वेद वगैरह पढ़ना चाहते हैं,
तो ये समय बहुत सही है। अगर आपकी केतु की दशा भी चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको ज्ञान में, आपको डीप रूटेड चीज़ें मालूम होने में बहुत ही आसानी होगी। साथ में ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों से भी ये बहुत आपको अवगत कराएंगे। तो ये यहाँ पर प्रवृत्ति रहती है। और दूसरा, आपको दुखों से भी कई बार अवगत कराते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी एक किस्म से एक ऐसे अनुभव होते हैं जो आपने कभी शायद महसूस नहीं किए, तो जो अब करने का मौका मिलता है। क्योंकि एक तरफ राहु बैठे हैं धन भाव में, जो धन पाने की इच्छा रखते हैं, धन की उनकी डिज़ायर बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया होती है। दूसरा, वो एक वाणी के भी घर में है, तो वाणी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है कुंभ राशि में। तो ये सब होते हुए केतु क्या कहते हैं? केतु कहते हैं कि धन का प्रयोग ऐसा करो जो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे, जो आपको आध्यात्मिक रोप तरीके से आपको एक अच्छा फीलिंग दे। तो ये सब आप करेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, और आपको डीप रूटेड नॉलेज होगी। ये मकर राशि के लिए ये परिणाम देने जा रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो इनका गोचर होने जा रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? ये आपकी आउटसाइड विंडो है, जहाँ से आपके स्पाउस मिलते हैं, आपके पार्टनर्स मिलते हैं। आप बाहर के लोगों से जितने भी संबंध रखते हैं वो 7वें घर से देखा जाएगा। ये बिजनेस का भी घर है, क्योंकि 10वें से 10वां पड़ता है, और आपके पारिवारिक सुख का भी घर पड़ता है एक किस्म से, तो क्योंकि ये चौथे से चौथा भी है। तो इस वजह से आपको इन सब चीज़ों पे पहले से आपने काफ़ी इसमें काम किया हुआ है, पिछले जन्म में काफ़ी काम किया होता है। तो इस बार इसको थोड़ा सा एक किस्म से छोड़ देने की वो होती है ना, कि मतलब जिसके पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ देंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा निकलेगा। कोई भी चीज़ें अगर आपके उसमें आती हैं, कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं पार्टनर से डील करने में, स्पाउस से डील करने में, या बाहर के कॉन्ट्रैक्ट में डील करने से, तो आप उसको एक बहुत ही सहजता से लेंगे, तो शायद आप उसको बहुत अच्छे तरीके से निपटा पाएंगे। तो इस तरीके के आपको ये देखना होगा, परिणाम मिलेंगे। बाकी कुंडली में ये भी डिपेंड करता है कि किन ग्रहों से प्रभावित हैं, उस तरीके के आपको वैसे भी रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। तो राहु एक तरफ से आपकी एम्बिशंस को बढ़ाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को और थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, और केतु जो है वो आपको बाहर के लोगों से कुछ ऐसे डील करने के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा सा जैसे होता है ना, ढील छोड़ के करें, तो वो आपके लिए अच्छा सिद्ध होता है। उसमें हो सकता है कई बार कहीं पे थोड़ा सा नुकसान भी हो, लेकिन एक तरफ से आपके लिए अल्टीमेटली फ़ायदा ही मिलता है, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इस तरीके के आपके रिजल्ट रहेंगे। अब बात करेंगे आपके लिए मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राहु आएंगे 12वें घर में और केतु आएंगे 6ठे घर में। छठा घर क्या कहलाया जाता है? आपके रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं, आपके जो रोग रिपु ऋण वगैरह हैं, इन सब से जूझने का समय है। और केतु जो है यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी परेशानियाँ तो बढ़ाते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आपको पहले से ही, क्योंकि देखा जाए तो पहले भी आप काफ़ी पिछले जन्म से काफ़ी जूझते आए हैं, तो इस जन्म में आपको जूझना तो पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जूझना पड़ेगा जितना आपको पहले जूझना पड़ा था। तो ये आपके लिए स्थिति ऐसी होगी कि आप उन चीज़ों से एक किस्म से निजात पाएंगे। अगर आपको कोई कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं, या कोई ऐसे ऋण हैं, या आपके कोई शत्रु हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकेंगे। कुछ ऐसे तरीके ढूंढ पाएंगे जिससे आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने इन सब चीज़ों पर विजय पा ली है। तो ओवरऑल यहाँ पर केतु के रिज़ल्ट ठीक ही रहते हैं, अच्छे रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि उसके जो डिपॉजिटर हैं वो कौन से हैं और कहाँ पर बैठे हैं, उस पर भी बहुत निर्भर करेगा। और दशा वगैरह क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, इस पर भी बहुत बड़ा निर्णय डिपेंड करता है।
अब दूसरी बात ये है कि राहु हो गए 12वें घर में। 12वां घर क्या कहता है? 12वां घर भी व्यय का भाव है, तो व्यय भी होगा। और अगर आप कोई विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो विदेश में आपकी काफ़ी मदद होगी, आप विदेश यात्राएं कर पाएंगे। और कोई बिजनेस करते हैं विदेश से तो उसमें आपको लाभ होगा। तो केतु के कुछ इस तरीके के रिजल्ट रहते हैं छठे घर में, जो आपको इन सब चीज़ों की तरफ ले जाते हैं और आपको उसके बेसिकली उन चीज़ों से छुटकारा दिलाते हैं, आपको उन चीज़ों से डिटैच करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। ओवरऑल इसी तरीके के आपको रिजल्ट मिलेंगे। उपाय के तौर पर केतु के लिए सबसे बढ़िया उपाय है गणेश जी की आराधना करना। गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाकर आप उनसे प्रार्थना करें कि आपकी जो है विघ्न है वो दूर हो। और साथ ही में कुत्तों की सेवा करें, उनसे भी प्रॉपरली तरीके से सेवा करें। उनका अगर खाना है, खाना प्रॉपर तरीके से दें। और अगर उनका ट्रीटमेंट कराना है, या कई बार ऐसे सेंटर भी होते हैं जहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली नहीं जाना सकते तो कई डॉग के सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पर जाके आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ होता है। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vedicpredict@gmail.com पर अपनी जन्म की विवरण देकर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।